नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में बात होगी समाज के दुश्मन और बसपा के गद्दार। सीरीज नंबर 7 स्टोरी है यहाँ पे। अब वो महान शख्सियत कौन होंगी ये आगे पता पड़ जाएगी। एक और आप सब लोगों से दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि जो है विरोधी ज़्यादा हावी है रहे, तो आप सब लोग को पूरा सहयोग चाहिए। होने के विरोधी वाले जो है ना, कभी तो वीडियो डिलीट करवा रहे हैं, कभी कछु करवा रहे हैं, कछु फ़ोन पे भी एकली बैकली बात करवा रहे हैं। हालांकि इनसे डर कोई ना रो, डर नाम की कोई चीज़ ना है। बिल्कुल हम तैयार हैं हर बात पे, लेकिन आप सब लोगों को सहयोग चाहिए भरपूर। और हमारी ताकत आप लोग हैं, आप लोग ही हमारी ताकत हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करूं कि आशा करूं कि आप सब लोगों को प्यार ऐसे ही हमारे संग बनो रहो। धन्यवाद। अब शुरू करें। बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए या फिर लिखारे गए दिग्गज बसपा नेताओं के बारे में जारी हमारी सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले डॉक्टर धर्मवीर सैनी की। धर्म सिंह सैनी को बसपा ने वो सब कछु दियो जाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान बनी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जाते उन्होंने बसपा को साथ छोड़ के भाजपा को दामन थाम लियो। दरअसल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती ने धर्म सिंह सैनी को टिकट नहीं दियो। जा वजह से सहारनपुर के कद्दावर नेता माने जाने वाले सैनी ने बसपा को साथ छोड़ दियो। पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी ने 21 सितंबर 2016 को लखनऊ में हुई एक रैली में भाजपा को अपना लियो। दरअसल हुओगे कि 11 सितंबर को सहारनपुर में मायावती की एक रैली होनी ही। रैली से कुछ दिन पहले ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की भाभी को निधन है वो, या के बाद बसपा से लिखारे गए स्वामी प्रसाद मौर्य सैनी के परिवार को सांत्वना देने सहारनपुर पहुंचे। या की खबर मायावती को मिली और फिर वो नाराज हैगी, क्योंकि धर्म सिंह सैनी के घर स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंचने के बाद ही सहारनपुर में मायावती की रैली होनी ही। ऐसे में मायावती को लगो कि या तो लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगो और फिर वही हुआ जाके नहीं मायावती जानी जाए। सहारनपुर में हुई रैली के 2 दिन बाद ही धर्म सिंह सैनी को लखनऊ बुला के उनको टिकट काट दिए जाने की जानकारी दी गई। फिर सैनी ने बसपा से बगावत कर दी। लखनऊ से लौटते ही धर्म सिंह सैनी ने रेलवे स्टेशन से हजारों समर्थकन के साथ रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन करो। फिर एक बैंक्वेट हॉल में हुई सभा में उन्होंने बसपा छोड़ने को निर्णय ले लियो। सभा के दौरान ही समर्थकन ने उनको भाजपा में जाने की सलाह दे दी। पर ऐसे में बड़ो सवाल ये पैदा हुए कि क्या कोई नेता कोई भी पार्टी में सिर्फ विधायक या सांसद बनने के लिए ही आवे है, जबकि नेताओं के द्वारा पार्टी से वफादारी की कस्में तक खाई जाएं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के मामले में एक बात तो बिल्कुल समझ में आ जाए कि वो बसपा से लिखारे गए स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में है, जबकि सैनी बसपा से ही अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना भी चाहे है। तो भला ऐसे में मायावती ने कि कैसे सहन कर सकें कि उनकी पार्टी को एक ऐसा नेता जिन्हें सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया हो और वो बसपा से लिखारे गए नेता के संपर्क में रहे। हालांकि धर्म सिंह सैनी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उनके घर पे आने को लेकर बसपा आलाकमान के सामने सफाई भी दी ही, लेकिन मायावती को एक असूल रहो है कि पार्टी में गो अगर मगर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करें, और या मामले में भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं करी और बाहर को रास्ता दिखा दियो। दरअसल में है क्या, अगर आपके दिल में कोई छल ना है, तुम दूसरे के हाथन में ना खिल ले तो कोई बात ना है। और अगर बसपा सुप्रीमो को मालूम पड़ गई कि तो दूसरे के हाथन को खिलौना है
और के खेल लो है या के दिल में कछु और है, तो फिर भैया वहाँ ते कोई ना बचा सके काई है। फिर तो गई भैंस पानी में, फिर तो बात जाना ही पड़ेगा। मैंने बताई ना, पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ बख्शीश नाम की कोई चीज़ ना है, कोई बख्शीश ना। अगर तुम मिस्टेक करोगे तो फिर तुम अर्श ते फर्श पे 100%। तो ये बसपा सुप्रीमो को ये अपना मानना है कि उन्हें गद्दारी, धोखेबाजी और ये चूँ चाँह पसंद ना बिल्कुल भी, ठीक है। और जाते जाते एक बात और मैं आपको बताऊं कि हम चैनल पे सर्वे कर रहे हैं और सर्वे को आप सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ में जो भाग ले रहे हो, तो मैं कि चाहूँ कि वहाँ में और आप अच्छी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करो और सर्वे में भाग लो। या तो क्या होगा, या तो समाज में हमें भी जानकारी होगी और समाज भी थोड़ा सा जागृत होगा, वो ज़रूरी है। नज़दीक समय आ रहा है, अब बात को समझ रहे होगे, ठीक है। नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बिगर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।